स्टूडेंट आज जो टॉपिक कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस में अगला रेशियो है हमारे पास में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में जो फॉर्मूला रहता है मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज़ इक्वल टू, आप नेट सेल्स को डिवाइड करते हैं वर्किंग कैपिटल से। अभी इस फॉर्मूला में नेट सेल्स और वर्किंग कैपिटल के भी सप्लीमेंट्री फार्मूला मैं नीचे नोट कर रहा हूँ। नेट सेल्स कैसे फाइंड करेंगे? नेट सेल्स फाइंड करने के लिए जो भी सेल्स आपको क्वेश्चन में दिया है, टोटल सेल्स, उस सेल्स में से टोटल सेल्स इंक्लूडिंग कैश, क्रेडिट सेल्स, इंक्लूडिंग ऑल, आप टोटल सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड मीन्स सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे और आपका नेट सेल्स आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल फाइंड करने के लिए वर्किंग कैपिटल का सिंपल सा फॉर्मूला है जो पहले भी मैं कई वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। ऐसे करके आप नेट वर्किंग कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम लोगों को नेट सेल्स फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पर सेल्स गिवन है और रिटर्न इनवर्स मीन सेल्स रिटर्न गिवन है। आप सिंपल सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड माइनस करके नेट सेल्स पता लगा लेंगे। तो उसको करते हैं जी। नेट सेल्स पता लगाने के लिए 11,25,000 का टोटल सेल्स गिवन है, माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड 25,000, तो यहाँ पर 11 लाख का नेट सेल्स आएगा। अभी सिंपल वर्किंग कैपिटल पता लगाना है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स का जो टोटल है, हमको क्वेश्चन में करंट एसेट में एक इन्वेंट्री गिवन है 1 लाख रुपए, डेटर्स गिवन है 50,000 और बिल्स रिसीवेबल 28,000। ये तीन चीज़ें गिवन है हमको। तो 1 लाख में आप 50,000 और 28,000, ये तीनों अमाउंट का टोटल हो जाएगा करंट एसेट 1,78,000। इसमें से आप करंट लायबिलिटीज़ माइनस करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ आपको शॉर्ट टर्म लोन एंड ट्रेड पेबल, दो चीज़ें हैं। एक 35,000 का शॉर्ट टर्म लोन, 35,000 का शॉर्ट टर्म लोन और इसके बाद में 43,000 ट्रेड पेबल्स। इनका टोटल हो जाएगा करंट लायबिलिटी का टोटल 35 एंड 40 70 78,000 रुपीज़ आपका करंट लायबिलिटीज़ का टोटल आ गया है। 178 में से 78 माइनस करने के बाद 1 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल आएगा जी। इसके बाद आप सिंपल फार्मूला अप्लाई करिए। फार्मूला है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इज़ इक्वल टू नेट सेल्स, जो नेट सेल्स हमारा यहाँ पर 11 लाख रुपीज़ आया है, डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल 1 लाख। 11 को 1 से डिवाइड करेंगे, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो टाइम्स में आता है, 11 टाइम्स वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमारा आ जाएगा। आई होप आपको टर्नओवर रेशियोज़ में मैंने जो पहले रेशियोज़ बताए थे वो क्लियर हुए होंगे। टोटल टर्नओवर रेशियो में हमने जितने भी रेशियो अभी तक किए हैं उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किया है, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो किया है हमने, एंड ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, आज हमने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो किया है, और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी टर्नओवर रेशियो का ही पार्ट होता है। ये सारे रेशियो टाइम्स में प्रेजेंट किए जाते हैं। इसके अलावा जो रेशियोज़ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो क्लासेस में, उसमें सॉल्वेंसी रेशियो आते हैं। सॉल्वेंसी रेशियोज़ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी एंड लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हमने करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो किया। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में हमने डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये रेशियोज़ हमने लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी में किए हैं। अभी हमारे टर्नओवर रेशियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ बचते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हम आज ही वीडियो में शुरू कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इसका अगर प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन हो गया, नहीं तो मैं आपको बेसिक जो जानकारी है, आपको ये वर्किंग कैपिटल तो समझ में आ गया, इसको साइड में कर देते हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दे देता हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपके सिंपल प्रॉफिट्स का परसेंटेज होता है सेल्स के ऊपर। तो जितने भी प्रॉफिट
अलग अलग टाइप के होते हैं, जितने भी अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स होते हैं उनको आप सेल्स के रिगार्डिंग रेशियो जब कैलकुलेट करते हैं तो आप उसको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोस बोलते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला सिंपल है, मैं यहाँ पर इसको GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के एब्रिविएशन लिख रहा हूँ, और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट को आप डिनोमिनेटर में एंड नेट सेल्स डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू परसेंटेज, ये करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। इन्फॉर्मेशन में नेट सेल्स अगर आपके पास है, इसमें से आप डेफिनेटली नेट सेल्स होगा ही होगा, उसके बिना भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। नेट सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये एक सिंपल फार्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए भी मैं एक सप्लीमेंट्री फार्मूला लिख रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में हमने इसको भी लिखा है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न्स प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस प्लस करेंगे एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इतना करने के बाद में आप COGS फाइंड कर सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट्री फार्मूला के हेल्प से आप ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। इसी के साथ एक और जो प्रॉफिटेबिलिटी में रेशियो आता है वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो NPR फॉर्मूला सेम इसी की तरह है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नेट प्रॉफिट रेशियो आपका इस टाइप से आ जाता है। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप अगर ग्रॉस प्रॉफिट पहले आप कैलकुलेट करें, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास में है GP, तो उसमें आप प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। जितनी भी बिजनेस से रिलेटेड इनकम है वो ऑपरेटिंग इनकम होती हैं, जो नॉन बिजनेस की इनकम है उन्हें हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पर प्लस होगी, माइनस होगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग मीन्स बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग मीन्स वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी आप सप्लीमेंट्री टाइप नेचर के एक्सपेंस बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली मैनर में आपके बिज़नेस को स्मूथ बना रहे हैं। अगर आप एक्सपेंसेस नॉन ऑपरेटिंग नहीं भी करते हैं तो भी आपका बिज़नेस रन होता रहेगा। तो यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करके एंड नेट सेल्स आपके पास होगा ही क्वेश्चन में, नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगला जो रेशियो आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आता है जी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है उसको हम देखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट OP जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए नेट प्रॉफिट में हमारे नॉन ऑपरेटिंग बातें भी हो रही हैं, तो अगर हम इन नॉन ऑपरेटिंग बातों को हटा दें तो जो भी अमाउंट बचेगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। ठीक, इसके लिए एक और फार्मूला है, मैं सिंपल लिख सकता हूँ। नेट सेल्स में से अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। अब ये ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, जैसे देखिए अगर आप नेट सेल्स में से COGS माइनस कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। आप नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर रहे हैं नेट प्रॉफिट आएगा। नेट सेल्स में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारे फार्मूलाज हैं। मैं इस नेट प्रॉफिट की हेल्प से ही अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालूं तो इसमें नॉन ऑपरेटिंग जो बातें हैं उनको हटाना पड़ेगा। ठीक है, आप नेट सेल्स में से नेट प्रॉफिट में से जो ये ऑलरेडी ऐड हो चुका है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसको आप हटा दीजिए। जो माइनस हो चुका है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस उसको आप ऐड कर दीजिए। मीन्स जो आप नेट प्रॉफिट में एडजस्टमेंट कर चुके हैं आप उसको रिवर्स कर देंगे तो आपका इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं आएगा इससे। यहाँ पर मैं इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देता हूँ। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला था। अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है
तो भी आप सिंपल ऑपरेटिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। COGS में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, जितने भी ऑपरेटिंग वाले एक्सपेंसेस हैं, जो ऑपरेटिंग बातें हैं, उनका एडजस्टमेंट करेंगे तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। COGS में ऑपरेटिंग के जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ऑपरेटिंग इनकम तो देखिए सेल्स ही होती है, बिजनेस से रिलेटेड जो इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम होगा वो सेल्स ही है, तो वो ऑलरेडी COGS में एडजस्ट हो चुका है। इसके अलावा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, अगर आप कॉस्ट में वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी जोड़ देते हैं तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद में आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। तो ये ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों मिलाकर नेट सेल्स बनाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग कॉस्ट, ये मैंने यहाँ पे इस फॉर्मूला में दिखाया भी है, दोनों का एडिशन नेट सेल्स होता है। तो आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं, जो कि OPR में शॉर्ट में इसको दिखाऊँ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर रखिए, नेट सेल्स को नीचे रखिए, इंटू 100 कर दीजिए, ऐसे आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। आप ऑपरेटिंग कॉस्ट का भी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यूज़ किया है फॉर्मूला में, आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को भी अपने इस फॉर्मूला में यूज़ करके एक रेशियो निकाल सकते हैं। उस रेशियो को हम बोलेंगे सिंपल ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला ऑपरेटिंग, मैं OPE लिख देता हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो मीन्स ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन दोनों का टोटल हमेशा 100 ही आता है। तो अगर आपके पास एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, 100 में से माइनस करके आप ऑपरेटिंग रेशियो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो भी बोलते हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। तो यहाँ पर हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो आज हमने डिस्कस करे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। आई होप ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ये सारे रेशियो जितने भी हैं, जहाँ हमारे फॉर्मूला में मल्टीप्लाई 100 होता है, तो इन सारे रेशियो को, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को आप हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में शो करते हैं। आपने जो पीछे रेशियोज़ पढ़े हैं, टर्नओवर के रेशियोज़ को आप टाइम्स में, सॉल्वेंसी रेशियो को आप फ्रैक्शन में या रेशियो की फॉर्म में, या फिर एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को परसेंटेज की फॉर्म में आप शो करेंगे। इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आऊँगा। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको जो क्लास है समझ में आया होगा, और कमेंट में वेट करते हैं आप लोगों के डाउट्स के लिए। थैंक यू।